लेट्स कंटिन्यू द क्वेश्चन सीरीज। क्या बोल रहे कि इफ कोस अल्फा, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहा, इसी से स्टार्ट करते हैं। इफ कोस अल्फा प्लस कोस बीटा इक्वल्स टू 3/2 एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल्स टू 1/2 एंड थीटा इज द अरिथमेटिक मीन, दिस इज अरिथमेटिक मीन, ठीक है, इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा, देन sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए अप्रोच आप लेके जाना चाहो तो आप कहां से लेके जा सकते हो? आपको दिख रहा है प्लस दिख रहा है, तो cos अल्फा cos बीटा है, sin अल्फा प्लस sin बीटा है। तो अगर इनको दो इक्वेशन मान लो, दोनों को मैं स्क्वायर कर दूं तो दिस विल बिकम cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा। इसमें बनेगा आपका sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस 2 sin अल्फा sin बीटा। अब अगर इनको आप दोनों को ऐड करने की अगर आप सोच रहे हो तो आपको बन जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1 प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा भी 1 प्लस 2 टाइम्स आपका आएगा cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा आएगा, ठीक है। और ये किसका फॉर्मूला होता है? cos अल्फा माइनस बीटा का आएगा, ठीक है। क्या वो अपने लिए हेल्पफुल होगा? देखो इस केस में आपको थीटा दिया है अरिथमेटिक मीन, तो सबसे पहले ये आपका आना चाहिए कि ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसका मैं कहां अप्लाई कर सकता हूं। तो आपका थीटा क्या है? थीटा इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा। दैट मींस ये ऐसे है आपका, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा आपका क्या हो सकता है? 2 थीटा हो सकता है, ठीक है। और इसमें आंसर किसने पूछा आपसे? sin 2 थीटा और cos 2 थीटा में पूछा है। तो क्या उस केस में अगर आप स्क्वायर करके ऐड करो तो उस केस में आप ये जनरेट कर सकते हो अल्फा प्लस बीटा, आपका हो रहा है अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब आपको स्ट्राइक होगा कि नहीं, मैं क्या काम करता हूँ, मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया आपका यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा बनेगा और वो कभी भी 1 नहीं होता, ठीक है। तो वो आपका हेल्पफुल नहीं रहेगा, ठीक है। दैट मींस वो तरीके मेरे लिए उतना इजी नहीं है, मतलब ठीक है, उनसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा आपका, ठीक है। तो उस अप्रोच के लिए नहीं जाके मैं कौन सा लगा रहा हूँ, एक फॉर्मूला आप लोगों ने सीख रखा होगा ये, इसको अगर मैं ऐसा लिखूं cos c प्लस cos d, तो ये आपको पता होगा cos c प्लस cos d क्या होता है आपका? 2 cos c प्लस d by 2 एंड cos c माइनस d by 2। सिमिलरली आपका sin c प्लस sin d का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है आपका? sin c प्लस sin d, दिस विल बिकम 2। इस बार sin आपका पॉजिटिव होता है एंड cos आपका भी नेगेटिव साइन रहता है, ये रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों से आप आइडिया लगा सकते हो कि ये दोनों मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा और इनको मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा कुछ ना कुछ जनरेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, cos अल्फा प्लस cos बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या इस टर्म में लिखूंगा तो क्या बनेगा? 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2, दिस इज इक्वल्स टू 3/2। ये आपका बन गया इक्वेशन 1। सिमिलरली sin अल्फा प्लस sin बीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 टाइम्स sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इक्वल्स टू 1/2 गिवन। ये आपका सेकंड बन गया। तो अगर यहाँ पे 1/2 कर दूं तो देखो मेरा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये कैसे? 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या होगा देखो इसमें आपका cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 और cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 ये दोनों में है, दिस विल बी कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा? 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस साइड आपका क्या बचेगा? cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2। तो वो एक स्टेप मैंने क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है ना। कौन सा एलिमिनेट किया है? इनको डिवाइड करने वाला है, बिकॉज ये अपना ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आएगा cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2, बाकी दोनों टर्म ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ भी 2 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा। दिस इज इक्वल्स टू 3/2 और साथ में आएगा आपका 1 into 2। सो 2 से 2 भी कैंसिल आउट, क्या बन जाएगा? cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 अपॉन sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2। देखो इनपुट दोनों का सेम है, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है आपको? cot थीटा होता है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं इसको? cot अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इक्वल्स टू 3। ये आपका रिलेशन आ गया, ठीक है। अब आप बोलोगे ये क्या हेल्प करेगा? ये बिल्कुल हेल्प कर रहा है आपका। यहाँ पे आपका अल्फा प्लस बीटा बन रहा है और अल्फा प्लस बीटा अपना किसकी इक्वल है? 2 थीटा की इक्वल है। तो इसको रखो यहाँ पे, क्या बन जाएगा आपका? cot 2 थीटा बाय 2 इक्वल्स टू 3।
तो यहां से बताओ कोट थीटा के आगे आपका 3 आ गया। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कोट थीटा आपका कितना है 3 है। तो यहां से मैं कोट थीटा किसके इक्वल होता है बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। उस सेंस में अपन देखें तो बेस बाई परपेंडिकुलर, दैट मींस ये आपका बेस है और परपेंडिकुलर आपका 1 है। ठीक है, तो यहां से मेरे को बताओ जल्दी से कि साइन थीटा आपका क्या होगा। साइन थीटा विल बिकम 1 बाई, इसका अगर मैं करूंगा तो दिस विल बिकम √10। क्यों? यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आता है, वो क्या होता है बेस स्क्वायर प्लस सी परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है, तो वो लिख दिया मैंने। सिमिलरली आपका कोस थीटा क्या बनेगा यहाँ से, कोस थीटा होता है बेस 3 बाई √10, बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है, तो वो आ गया। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों लिखा मैंने, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी आपसे पूछा उसने क्या sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो वो आप वैल्यू कैसे लिख सकते हो sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा। अब इसके लिए आपको फिर से फॉर्मूला पता होना चाहिए। sin 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, sin और cos के टर्म में 2 sin थीटा cos थीटा प्लस, ये फॉर्मूला आपको होपफुली याद होना चाहिए। cos 2 थीटा के काफी फॉर्मूले होते हैं ना, फ्रॉम cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 2 sin स्क्वायर थीटा और tan के टर्म में भी होता है। ठीक है, तो tan वाला ना लिख के मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं कि बिकॉज़ cos निकाल लिया मैंने, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये मैंने इनको ब्रेक कर दिया ऐसे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है बस। तो 2 sin थीटा क्या आपका 1/√10, cos थीटा आपका क्या है 3/√10 प्लस 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, देखो इसका स्क्वायर कर देता हूं, यहीं पे 3 का स्क्वायर 9, तो इनटू में आएगा आपका 9/√10 का स्क्वायर 10 बनेगा माइनस 1। अब इसको सिंपलीफाई करना है, देखो √10 मल्टीप्लाई होकर 10 बनेगा, तो 3 × 2 6 6/10, ये आएगा आपका 6/10 प्लस वो आएगा आपका 18/10 माइनस 1 है, तो एलसीएम 10 होगा वहां पे भी, तो 18 माइनस 10 8/10 आ जाएगा, so 8/10, so 8 plus 6 will become 14/10 and 2 देखो कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो यहां से आप लिख सकते हो इसको 7/5, तो 7/5 जहां पे भी दिख रहा है दैट विल बी योर आंसर। बी ऑप्शन है ऐसा आपका, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 7/5। तो ये देखो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास अप्रोच बहुत सारे जाने के लिए है ना, ठीक है, बट ये काफी इजी अप्रोच है, ठीक है ना। ये अगर आपको दो फॉर्मूले पता है और sin 2 थीटा और cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, यू कैन इजीली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये आपका 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन हो रहे हैं जो ऑफलाइन आए हुए हैं प्लस ऑनलाइन आए हुए हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन कुछ क्वेश्चन इजी आ गए हैं, जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन है ये आपका ऑनलाइन पूछा हुआ है, तो काफी इजी क्वेश्चन है ना, तो इसको बनाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7/5। चलिए सेकंड वाले में देखो क्या बोल रहा है कि इन ए रेगुलर पॉलीगन द नंबर ऑफ डायगोनल्स इज 54। ओके, नंबर ऑफ डायगोनल्स इस केस में आपको दे रखा है 54, देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दिस पॉलीगन इज, तो साइड्स पूछा आपसे, तो काफी इजी क्वेश्चन है ये, तो आंसर सेकंड का आपका क्या होगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स दे रखा है और साइड्स पूछ रहा है। एक रेगुलर पॉलीगन के लिए नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो ये आप छोटी क्लास से देखते आ रहे हो कि नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होते हैं, n-3/2। यहाँ पे n आपका क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है। अब जैसे आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, नंबर ऑफ डायगोनल्स उसने 54 दे रखा है, n-3, n आपसे पूछा है उसने, दैट मींस इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो दिस विल बिकम n² - 3n/2। अब 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो और फिर ट्रांसफर कर देते हैं इनको एक साइड, तो n² - 3n तो एक साइड रहेगा, ये बनेगा 108, उसको एक साइड ट्रांसफर करूंगा, दिस विल बिकम -108 इक्वल टू 0। दिस बिकम्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n। इसको आप सिंपलीफाई करना आपको, सो क्या क्या आ सकता है, n² - 3n। अब इसको मेरे को ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 108 बने और ऐड करूं तो 3 बने, तो ऐसे क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज। तो अगर ऑप्शन से आप देखोगे तो देखो क्या दिख रहा है आपको, 12, 6, 10 और 9 दिख रहा है।
तो अगर 12 से देखूं तो 12 9 आपका 108 होता है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं n² माइनस 12n, ठीक है, प्लस 9n माइनस 108 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। देखो -12 प्लस 9 -3 आ रहा है आपका, मल्टीप्लाई करने पे 108 आ रहा है, दैट मींस सही है अपना फैक्टराइजेशन। अब यहाँ से n कॉमन लोगे तो आप यहाँ आएगा n माइनस 12 है, और यहाँ से आप 9 कॉमन लोगे तो n माइनस 12 आएगा। तो यहाँ से आपको दो वैल्यू मिल जाएंगी, एक का मिलेगा n इक्वल्स टू 12 है, और एक मिलेगा आपको n प्लस 9 इक्वल टू 0, एंड दैट विल गिव n इक्वल्स टू -9। क्या -9 कभी भी पॉसिबल हो सकता है? नंबर ऑफ साइड्स क्या कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका? n इक्वल्स टू 12 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऐसे आप जा सकते हो, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था। तो ये आपका ऑनलाइन पूछा हुआ क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए बस। अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि लेट 10 vertical poles standing at equal distance, ओके 10 पोल हैं वो आपके इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गया, इक्वल डिस्टेंस ऑन ए स्ट्रेट लाइन, सबटेंड द सेम एंगल, एंगल भी सबटेंड कर रहे हैं, ऑफ एलिवेशन एट ए पॉइंट ओ, पॉइंट आपका ओ है, उसके ऊपर सारे के सारे सेम एंगल सबटेंड कर रहे हैं, और सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस पे मतलब है। ऑल द पोल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ ओ, मतलब ओ की एक ही साइड है, ठीक है, इधर लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड। इफ द हाइट ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल, हाइट ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल वो आपकी h है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द स्मॉलेस्ट पोल, जो स्मॉलेस्ट पोल है उसकी डिस्टेंस कहां से? o से, वो आपकी क्या है? स्मॉल a है। देन द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है कॉन्जुगेटिव पोल्स के बीच में। चलिए तो इसके लिए पहले डायग्राम बनाते हैं जल्दी से। थर्ड के लिए अगर मैं आपको डायग्राम से शो करना चाहूं तो लेट से ये आपका पोल है ऐसे, ठीक है, और ये एक लाइन है आपकी, यहां पे ओ मान लेते हैं, जो पॉइंट आपका ओ है। अब ये पोल एक नहीं है, इस टाइप के कितने पोल हैं? 10 पोल्स हैं, और उसने दे रखा है सारे के सारे पोल्स क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे हैं, और एक चीज मेंशन कर दी उसने, लॉन्गेस्ट पोल स्मॉलेस्ट पोल, दैट मींस इनकी क्या आ रही है? हाइट वो वेरी कर रही है। तो लेट से वो आपके जो पोल्स आ रहे हैं वो इस टाइप से आ रहे होंगे। तो ये पहले मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, और पोल को मैं से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये आपका फर्स्ट पोल मान लो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, ये स्ट्रेट ही है ना, झुका हुआ नहीं है कुछ, ऐसे आपके जा रहे हैं, ठीक है। तो लेट से पोल 1, पोल 2, पोल 3, पोल 4, और इस तरीके से आपके चल रहे हैं पोल 10, ये आपका O है, ओके। इसके अलावा अपने पास क्या इंफॉर्मेशन है? हाईएस्ट, जो इसकी हाइट h दे रखी है, और जो स्मॉलेस्ट था उसका भी कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा था, द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द स्मॉलेस्ट पोल, लेट्स से ये स्मॉलेस्ट पोल आपका फर्स्ट वन, इसकी O से डिस्टेंस a है, तो ये आपको a दे रखी है उसने। एक इंफॉर्मेशन आपको क्या दे रखी है कि ये सारे के सारे हैं वो सेम डिस्टेंस पे, तो लेट्स से इन सब की जो डिस्टेंस है वो आपकी x है, x x x ऐसे है, सारे x डिस्टेंस पे है, ओके, दैट्स इट। आपको फाइंड आउट करनी है x, तो आपको x ही फाइंड आउट करनी है इस केस में। कॉन्जुगेटिव डिस्टेंस क्या होगी दो पोल्स के बीच में? x ही तो होगी आपकी, यही दो कॉन्जुगेटिव पोल्स है, उनके बीच डिस्टेंस क्या है? x है। एक x फाइंड आउट करनी, बिकॉज़ बाकी सबके बीच में क्या है? सेम ही डिस्टेंस है, ओके। आंसर आपसे पूछ रहा है साइन कोस में और एच ए, तो एच ये है, ए ये है, और साइन अल्फा, दैट मींस जो एंगल वो मेंशन करना चाह रहा है वो आपका ये अल्फा होगा, दिस इज द अल्फा। तो ये आपको खुद से समझना है, ठीक है। इस तरीके से आपके ऑप्शन मांग रहा हूं। चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो अपने पास देखो सबसे पहले उस पे चलते हैं अपन, ट्रायंगल अगर आप देखना चाहो तो आपका एक ही ट्रायंगल है, लेट्स से गिव इट ए नेम, P10 है तो इसको Q10 नाम दे देता हूं, ठीक है ना। सो आपका ट्रायंगल देखो कौन सा बनेगा, ट्रायंगल O P10 Q10। इस ट्रायंगल में आप देखो यहाँ पे अल्फा है, तो आपको पता ही है डिस्टेंस वाले में क्या होता है? tan अल्फा आता है आपका। tan अल्फा क्या है? h अपॉन h, अपने को गिवन है, उसी के टाइम में आंसर निकालना है।
अपॉन ओपी टेन आएगा। अब बात रही ओपी टेन को फिर फर्दर मैं ब्रेक कर सकता हूं किसमें, इसको मैं लिख सकता हूं एच अपॉन ओपी टेन को मैं लिख सकता हूं ए प्लस P1 P10, ए प्लस P1 से P10 के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। अब ढंग से सुनना कि P1 से P10 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अगर आप यहां पे देखो P1 से P4 में पूछ रहा हूं आपसे, तो उसके बीच डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, x और x, 3x है। सीरीज देखो कैसे बनेगी, दो पोल के बीच डिस्टेंस x, 3 के बीच 2x, 4 पोल के बीच डिस्टेंस यहाँ P1 P4 के बीच 3x, P1 P5 के बीच 4x। दैट मींस जो डिस्टेंस है वो क्या हो रही है, एक कम है ना, तो P1 P10 के बीच डिस्टेंस कितनी होगी, 9x होगी। तो इसको मैं फर्दर ब्रेक कर सकता हूं ऐसे। बस यहीं पे आपको थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो सोचने में, ठीक है ना। तो फिर समझ लेना, दो पोल के बीच डिस्टेंस क्या है, x है, 3 के बीच 2x, 4 के बीच देखो यहां से यहां तक 3x है। मतलब जितने पोल्स है ना, जो मैक्सिमम पोल्स है 4 है, 4 से एक कम आ रही है। सिमिलरली P1 और P10 के बीच पूछ रहे हैं, तो 10 लास्ट में है, तो 10 से एक कम 9x, ये आपको सोचना था। अब इसको क्या लिख सकता हूं आगे, मेरे से आंसर पूछा साइन अल्फा और कोस अल्फा के टर्म में, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा इक्वल्स टू h बाई a प्लस 9x। मेरे को x निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये क्या बनेगा, a साइन अल्फा प्लस इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 साइन अल्फा x इक्वल्स टू इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो h कोस अल्फा है। ये आपका आ गया। अब यहां से मेरे को निकालना है x निकालना है, बिकॉज कॉन्जुगेटिव पोल्स की लिस्ट पूछा उसने। तो x इक्वल टू आपका कितना आएगा, देखो पहले मैंने क्या किया, h कोस अल्फा था, इसको उधर ट्रांसफर कर दिया, तो क्या बन गया h कोस अल्फा माइनस a साइन अल्फा अपॉन, अब देखो x के साथ मल्टीपल में ये आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो 9 साइन अल्फा डिवाइड में चला जाएगा, यही आपका x है। अब देखो किस में पूछ रहा है, आंसर आपका यही होगा इसी में से कि h cos अल्फा माइनस a sin अल्फा को 9 sin अल्फा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको, हाइट एंड डिस्टेंस वाली ये जो डिस्टेंस है ये आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। देखो 4 क्या बोलना है, x इंटरवल दे रखा है, तो इंटरवल को ध्यान से देखना, मैथ्स में अपने इंटरवल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, देखो x आपको दे रखा है 0 से 2 पाई के बीच, तो ये आप लिख लो पहले, x का वैल्यू आपको दे रखा है 2 पाई और 0। चलिए आगे चलते हैं। देन द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x की रियल वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, रियल वैल्यू दैट मींस कॉम्प्लेक्स नहीं कंसीडर करनी, which satisfies the इक्वेशन आपको दे रखी है cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x प्लस cos 4x इक्वल्स टू 0 दे रखा है। तो x की कितनी रियल वैल्यूज है जिसके लिए ये 0 है, दैट मींस ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये अपने को निकालना है। अब फिर देखो इसमें आप क्या अप्रोच लेके जा सकते हो, cos 2x का फॉर्मूला लगा सकते हो, cos 3x का भी लगाने की कोशिश करोगे, 4x वो कॉम्प्लिकेटेड बनेगा ना। तो एक फॉर्मूला आप ऑलरेडी लिख चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपका, वो दिख रहा है क्या आपको, जहां पे आपने ये लगाया था cos अल्फा प्लस cos बीटा पे लगाया था, कौन सा, cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d, फिर से लिख दे रहा हूं क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2। ठीक है, 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2। ठीक है ना। अब देखो मैंने कौन सा उठाऊं मैं ताकि मेरे लिए थोड़ा इजी बन जाएगी। अगर इन दो पे अप्लाई करूं और इन दो पे अप्लाई करूं तो मेरा आई थिंक थोड़ा सा इजी हो सकता है बन जाए। एनीवे आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है, इन दो पे भी अप्लाई कर सकते हो, बट मे बी आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करने को पड़े। तो अगर इन दो पे अपनाऊंगा देखो क्या बनेगा x और 3x क्या बन जाएगा 4x बाई 2 2x बन जाएगा, तो सीधे लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, 2 cos 2x, फिर आएगा cos c माइनस d बाई 2, तो क्या आएगा x माइनस 2x विल बिकम x
x बाई टू। अब देखो कोस में नेगेटिव होता है तो क्या आता है आपका हमेशा पॉजिटिव आता है। कोस में नेगेटिव वैल्यू हमेशा क्या आती है पॉजिटिव आती है। क्यों? एक्चुअल में कोस के आगे अपन क्या लिख रहे हैं एंगल लिख रहे हैं। एंगल नेगेटिव होने का क्या मतलब है वो ऐसा माना जाता है ना फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा देखो एंगल को जब रिप्रेजेंट करते हो यहाँ आपका पॉजिटिव थीटा है इधर आपका नेगेटिव थीटा है और इन दोनों ही क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है इसलिए वो क्या रहेगा आपका पॉजिटिव ही रहेगा। तो x minus 3x will become minus 2x, minus 2x by 2 will become minus x, but cos of minus x will become cos x। तो ये आप सीधे लिख सकते हो cos x। अब इन दो पे अप्लाई करता हूं तो बनेगा 2 टाइम्स 2x plus 4x 3x 3x by 2 sorry 2x plus 4x will become 6x 6x by 2 will become 3x और ये क्या बनेगा 2x minus 4x will become minus 2x minus 2x by 2 will become minus x but cos of minus x क्या होता है cos x होता है equal to 0। अब यहाँ पे देखो आपको क्या मिल गया cos x कॉमन मिल जाएगा एक तो 2 cos x बच गया क्या cos 2x। देखो यहाँ पे भी अप्लाई करना पड़ेगा ठीक है मुझे लगा था शायद एक में बन जाए बट नहीं बनेगा। फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा cos t plus cos t लगा देंगे तो क्या आएगा 2 cos x और ये क्या बन जाएगा आपका 2 टाइम्स 2x plus 3x 5x तो ये बन जाएगा आपका cos 5x by 2 और cos 2x minus 3x minus x तो minus x by 2 that means x by 2 equal to 0। ठीक है ना। अब यहां से मैंने क्या किया इस 2 को उठा के यहां पे रख देता हूं। ठीक है एक्चुअल में कोई रोल प्ले नहीं है 4 का बिकॉज वो 0 में चला जाएगा। ठीक है बट ये जो इंपॉर्टेंट चीज आई वो आप क्या है आपकी कि 3 नंबर है उनका मल्टीपल हो रहा है और वो क्या है 0 है। कोई भी 3 नंबर का मल्टीपल 0 का पॉसिबल हो सकता है तो उसके लिए आप आई थिंक बहुत ही बेसिक सी चीज है या तो आपका क्या हो cos x 0 हो जाए या फिर आपका क्या हो cos x by 2 है वो 0 हो जाए या फिर आपका क्या हो सकता है cos 5x by 2 क्या हो जाए 0 हो जाए। ठीक है इधर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। ठीक है तो इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तीनों फुलफिल हो रही है तो 0 ही आएगा। ठीक है बिकॉज 4 तो 0 नहीं हो सकता है। cos x 0 आपको करना है इंटरवल जरूर ध्यान रखना बस इसका यही रोल है 0 से 2 पाई के बीच cos x को 0 करना आपको। ठीक है तो देखो cos x को 0 करोगे आप तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में आपने पढ़ रखा होगा। इसको आप सिंपली कैसे लिख सकते हो इक्वेशंस का जनरलाइज कर दो। cos 0 कब आता है आपका पाई बाय 2 पे 3 पाई बाय 2 पे। ठीक है उसको जनरलाइज कैसे करते हैं अपन x इक्वल टू क्या आएगा 0 कब आता है 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पे आता है। सिमिलरली इसमें क्या आएगा x बाय 2 इक्वल्स टू क्या हो 2n प्लस 1 पाई बाय 2। सिमिलरली इसमें 5x बाय 2 इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। अब आपको x की वही वैल्यू लेनी है जो इस इंटरवल में आ रही है। ठीक है n इक्वल टू -1 रखोगे दिस विल बिकम -2 प्लस 1 -1 माइनस पाई बाय 2 बनेगा। क्या इस इंटरवल में है नहीं। 0 रखोगे तो क्या आएगा पाई बाय 2 n इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू पाई बाय 2 आ रहा है। क्या पाई बाय 2 इसमें है 0 से 2 पाई के बीच में बिल्कुल है। चलिए आगे देखो और क्या रख सकते हो 1 रख दिया 0 रख दिया आपने। अब 1 रखो 1 रखने पे क्या आएगा 2 प्लस 1 3। ठीक है तो 3 पाई बाय 2 क्या 3 पाई बाय 2 इसमें है बिल्कुल है। 0 से 2 पाई के बीच में है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3 पाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है तो ये भी आपका एक आंसर हो सकता है पाई बाय 2 3 पाई बाय 2। ठीक है तो 0 रखने पे आया पाई बाय 2 1 रखने पे आया आपका 2 प्लस 1 3 पाई बाय 2। ठीक है 2 रखने पे क्या आएगा आपका 5 पाई बाय 2 तो x इक्वल टू क्या आएगा 5 पाई बाय 2 भी आएगा x इक्वल्स टू 5 पाई बाय 2। तो 5 पाई 2 आपका 2 पाई के बीच में आ रहा है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आ रहा है बाहर चला गया ये देखो 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है तो ये बन गया आपका बाहर तो इसको हटा दो। ठीक है this will be greater than 2 pi so remove it. These two will be the answer from this। अब इसके लिए देखो 2 से 2 देखो आपका कैंसिल आउट हो गया। एक्चुअल में x आपका ऐसे बना 2n प्लस 1 पाई। अब वैल्यू पुट कर दो n इक्वल टू 0 पुट करना पहले
x इक्वल टू पाई मिलेगा। n इक्वल टू 1 पुट करोगे, x इक्वल टू 1 प्लस 1 3 पाई, ये तो आपका क्या चला गया, बाहर चला गया, तो नहीं लेना, x इक्वल टू पाई आंसर आएगा उससे। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। इसमें यहां से देखो क्या बनेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बट ये 5 इसमें डिवाइड में चला जाएगा। सो यू विल गेट x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 5। अब पुट कर दो, n इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू क्या मिलेगा, पाई बाई 5। n इक्वल टू 1 पे आपको क्या मिलेगा, 3 पाई बाई 5। ठीक है ना। n इक्वल टू 2 पे क्या मिलेगा आपको, 2 4 5 पाई बाई 5, तो वो पाई बन जाएगा आपका। n इक्वल टू 3 पे आपको मिलेगा 3 प्लस 1 6 प्लस 1 7 पाई बाई 5। ठीक है ना। n इक्वल टू 4 पे आपको क्या मिलेगा, 4 9 पाई बाई 5। ठीक है, इस तरीके से आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये मिल गया पाई बाई 5। n इक्वल टू 5 रखने पे क्या बन जाएगा, 11 पाई बाई 5। ठीक है, तो वो आपका बाहर चला जाएगा, तो इस तरीके से वो आपको नहीं लिखना है। तो ये हो गया आपके कुछ और। तो यहां से आप देखो, आपसे पूछा क्या उसने कि इफ x है वो 0 से 2 पाई है, देन द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x व्हिच सैटिस्फाइज द इक्वेशन cos x plus cos 2x plus cos 3x plus cos 4x इक्वल टू 0। तो कौन कौन सा वैल्यू है जो ऐसा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपके आंसर क्या आ जाएंगे, पाई बाई 5 कर रहा है, सेट करके भी देख सकते हो आप, 0 से 2 पाई में है, 3 पाई बाई 5 है, पाई 7 पाई बाई 5, 9 पाई बाई 5 है। ठीक है, ये 5 हो गई। x इक्वल टू पाई बिल्कुल कर रहा है, x इक्वल टू 0 रखने पे पाई बाई 2 बिल्कुल है, और x इक्वल टू 1 रखने पे 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 0 से 2 पाई के बीच में आ रहा आपका, तो ये भी हो जाएगा। कितने हो गए, 5 3 8 8 ऑप्शन नहीं है, 5 7 9 एंड 3 है, 8 है, दैट मींस कोई एक एक्सेसिव है क्या अपना, कोई रिपीट हो रहा है क्या, नहीं। इंटरवल आपको 0 से 2 पाई के बीच में ही दे रखा है। ठीक है, चेक कर लो। ओके, तो यहां पे आपका देखो ये पाई है एंड दिस इज ऑल्सो पाई, ये आपका सेम है ना, सो ये आपका 1 ही कंसिडर होगा, तो दैट मीन्स 5 प्लस 2 7, 7 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 7 विल बी द आंसर, फॉर 4 7 विल बी द आंसर। इस तरीके से आपको इसमें जाना है। ठीक है, होपफुली अभी ये क्लियर है आपको। एक ही वैल्यू को 2 बार नहीं कंसीडर करना। अब देखिए लास्ट वाला 5th क्वेश्चन बनाते हैं कि स्मॉल m एंड कैपिटल M आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू दे रखी है आपको, स्मॉल m कैपिटल M ऑफ 4 प्लस 1/2 sin स्क्वायर 2x माइनस 4 cos 4x। ठीक है, तब आपको ये बताना है कि क्या क्या इनका हो सकता है पॉसिबल वैल्यूज। तो देखो फटाफट बनाने की कोशिश करते हैं 5th वाला। इसको अगर मैं लिख सकता हूं, देखो 4 प्लस 1/2 cos 4 है, इसको भी मैं क्या करता हूं, cos में कन्वर्ट कर देता हूं, दैट विल बी इजी फॉर मी। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 प्लस 1/2, देखो sin 2x का स्क्वायर है, तो sin 2x का पहले फॉर्मूला लगा दूंगा, क्या आ जाएगा 2 sin x cos x आ जाएगा, और उसका स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर कर दिया मैंने, और लास्ट में आपको दे रखा है -2 cos 4x। ये आपका है गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, तब आपको क्या फाइंड आउट करनी है, कैपिटल M माइनस स्मॉल m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए फटाफट इस एक्सप्रेशन का मिनिमम मैक्सिमम बनाते हैं। देखो क्या आएगा यहाँ से, 4 प्लस ये आएगा 2 का स्क्वायर 4, 4/2 बन जाएगा आपका 2, तो 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x आएगा, -2 cos 4x। अब देखो पूरे एक्सप्रेशन को मैं cos में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो sin स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 4 प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x यहाँ आएगा -2 cos 4x, बस कन्वर्ट करना आपको। तो क्या बन जाएगा 4 प्लस दिस विल बिकम 2 टाइम्स 2 और 1 मल्टीप्लाई होगा 2 आएगा, तो 2 cos स्क्वायर x आ जाएगा, माइनस 2 cos स्क्वायर x तो है ही, और उससे भी cos स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, cos स्क्वायर विल बिकम cos 4x,
तो 2 cos 4x माइनस 2 cos 4x। देखो क्या क्या एक्सप्रेशन बन गया आपका, 2 4 टाइम्स, तो माइनस 4 टाइम्स cos 4x प्लस ये आ जाएगा 2 टाइम्स cos स्क्वायर x और प्लस 4, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इस पूरे से नेगेटिव ले लेता हूँ। अगर मैं नेगेटिव ले लेता हूँ, देखो क्या क्या बनेगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये भी नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव बाहर ले लेता हूँ पूरे से, तो ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपको पता है कोई भी एक्सप्रेशन साइन में हो या कोस में, मैक्सिमम मिनिमम कब फाइंड आउट करते हैं, आई थिंक इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं अपन, ठीक है। तब आपको आइडिया लग जाएगा कि किस इसका मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगी, ठीक है। कैसे आइडिया लगेगा, देखिए जल्दी से बनाते हैं इसको। नेगेटिव है बाहर, ये आपका देखो क्या है, 2 cos स्क्वायर एक्स, देखना इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 cos x का होल स्क्वायर, इसको ऐसा लिख दिया। इसको मैं ब्रेक करता हूँ, ध्यान से सुनना, 2 cos स्क्वायर x 1/2। क्या किया मैंने, परफेक्ट स्क्वायर बना दो, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 2ab आना चाहिए ना। a आपका क्या है, 2 cos x है, तो माइनस 2 a आपका गया 2 cos स्क्वायर x, सॉरी ये cos स्क्वायर है, 2 cos स्क्वायर x। b आपका इस केस में दिखाई नहीं दे रहा आपको, बट वो आपको जनरेट करना है, b आपका क्या आएगा 1/2, ताकि ये 2 इसको एलिमिनेट कर दे, तो 2 cos स्क्वायर x आपका ये बन जाए, ठीक है। अब ये b आपका 1/2 आता है, स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, दैट मींस इसका स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा, प्लस 1/4। उसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस 1/4। तो यहाँ पे मैं अगर ऐसा लिखूं, प्लस 1/4 माइनस 1/4 और माइनस 4, ये आपका आएगा। क्या किया मैंने, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहां से यहां तक मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, इसके लिए प्लस 1/4 किया, तो उसको हटाने के लिए माइनस भी तो करूंगा ना, ताकि मेरा बैलेंस रहे, और ये -4 अपना कंटिन्यू चलता है। अब परफेक्ट स्क्वायर बन गया आपका, तो माइनस क्या परफेक्ट स्क्वायर बना, 2 cos x माइनस है, तो माइनस b की वैल्यू क्या है 1/2, उसका स्क्वायर है, 2 cos x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना बनेगा, एलसीएम विल बी 4, तो 4 4 16 और 1 17, तो नेगेटिव में 17/4 आ जाए, ठीक है। अब देखो ये अपना नेगेटिव चलता आ रहा, तो मैंने क्या किया, अब इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूं अंदर भी, सो दिस विल बिकम 17/4 माइनस 2 cos x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका एक्सप्रेशन बन गया ये पूरा। अब आपसे पूछा है कि मैक्सिमम और मिनिमम आपको बताना है, तो मेरे को ये बताओ, एक नंबर है 17/4, उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो मैक्सिमम कब हो सकता है, वो मैक्सिमम कब होगा, जब 2 cos x माइनस, सॉरी ये cos स्क्वायर है, जब आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 क्या बने, आपका 0 बने, ठीक है, तब आपका 17/4 आएगा। आप हमेशा सोचना, ये वैल्यू देखो क्या है, आपका स्क्वायर है, आप में से कुछ आइडिया हो सकता है कि ये नेगेटिव आ जाए, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होकर कुछ और बड़ा आ जाएगा ना, बट ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा क्या होता है, या तो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, इसलिए इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0। तो बताओ मेरे को क्या होगा, इफ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर आपका 0 बन जाए, देन you will get a मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप। तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी, मैक्सिमम वैल्यू को किसने डिनोट किया, उसने कैपिटल M से, देयरफॉर कैपिटल M आपका कितना आएगा 17/4 आ जाएगा, ठीक है ना। कब, जब ये 0 हो। आपने से नहीं पूछा है कि x की किस वैल्यू के लिए 0 है, तो अपन उसके लिए नहीं जाएंगे। अब देखो मिनिमम कब बनेगा, मिनिमम कब बनेगा, जब कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाए उसमें से, और सब्ट्रैक्ट भी कितना, जितना ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप उतना ज्यादा सब्ट्रैक्ट कीजिए। अब ध्यान से देखना, कौन कौन इफेक्ट डालेगा, ये 0 से बड़ा है फॉर श्योर, कोस का वैल्यू क्या है, स्क्वायर आ रहा है, कोस स्क्वायर का वैल्यू कहां से कहां होता है, ठीक है, कोस स्क्वायर का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, 0 से 1 तक होता है। तो बताओ 2 तो आपका फिक्स है, 2 तो 2 ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं हो सकता, 1 भी आपका चेंज नहीं हो सकता, चेंज कौन होगा, कोस होगा। कोस का वो वैल्यू रखो जिससे ये पूरा क्या बने, मैक्सिमम बने। कोस का
वो वैल्यू जिससे ये मैक्सिमम बनी होगी। ये मैक्सिमम कब बनेगा? जब कोस का आप सबसे मैक्सिमम वैल्यू पुट करो। कोस का सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? कोस स्क्वायर का 1 होगा। दैट मींस अगर वहां पे कोस स्क्वायर x की जगह आप 1 रख दो तब आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं इफ कोस स्क्वायर x इक्वल टू 1 देन यू विल गेट मिनिमम। ठीक है ना, रख के देखिए कितना बनता है मिनिमम। तो स्मॉल m आपका क्या बनेगा? 17/4 माइनस 2 कोस स्क्वायर का 1 तो 1 स्क्वायर माइनस 1 और उसकी पावर 2। ठीक है ना, ये आपने रख दिया यहां से। तो बताओ क्या बना ये? 2 माइनस 1 वेट 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 है। तो कोस स्क्वायर का वैल्यू रखना है ना आपको, वो वैल्यू रखो जिससे ये ओवरऑल आपका क्या बने? मैक्सिमम बने। और ये मैक्सिमम कब बन सकता है? तो उसके लिए आपको कोस का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा? कोस एक्स इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो कि 17/4 माइनस ये आपका क्या बनेगा? 2 माइनस 1 तो 17/4 माइनस 1 तो यू विल गेट 13/4। ओके, तो यहाँ पे अपना क्या होगा? 1/2 है तो ये 1/2 है। ठीक है ना, जल्दी के चक्कर में ये आपका 1/2 ही है, तो ये आपका सब 1/2 ही था। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1/2 है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा? आपका 1/2 आएगा। सो दिस विल बिकम 17/4 माइनस 2 minus 1/2 will become 3/2. 3/2 square 9/4. So you will get 8/4. 8/4 आपका 2 रहेगा। तो स्मॉल m आपको कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। स्मॉल m इक्वल्स टू 2। अब आपसे उसने आंसर में पूछा है कि कैपिटल M माइनस स्मॉल m क्या होगा? तो कैपिटल M माइनस स्मॉल m will become 17/4 माइनस 2। तो 17 minus 8/4 you will get 9/4 your answer. So for this question the answer will be 9/4. तो C ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन बनाना था। ठीक, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है वो देखिए। वो आपसे बता रहा है कि द नंबर ऑफ एक्स, ठीक है, 0 से 2 पाई के बीच आपको नंबर बताने हैं। स्टिल इंटरवल गिवन, इंटरवल सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए, तो इंटरवल मेंशन कर देते हैं। एक्स का वैल्यू आपका 0 से 2 पाई के बीच में है। एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई फॉर विच ये आपका 1 हो। ऐसे कितने नंबर है? ठीक है, तो आंसर आपका 6 देखो कैसे रहेगा। इंटरवल आपको दे रखा है एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। क्या पूछा है? उसका वैल्यू पूछा आपसे। ठीक है, तो वो वैल्यू कैसे बनाओगे आप? मॉडुलस में दे रखा है आपको अंडर रूट, देखो क्या दे रखा है? 2 sin 4x है और 18 cos स्क्वायर x है। 2 cos 4x है और 18 sin स्क्वायर x है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को साइन के टर्म में लिख देता हूँ। आप चाहो तो cos के टर्म में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं इस पूरे को साइन के टर्म में लिखता हूँ ताकि मेरे को फिर कंपेयर करने में ज्यादा दिक्कत ना रहे। तो 2 sin 4x एक साथ रख देता हूँ। 18 cos स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकता हूँ। ये मेरा सारा फर्स्ट रूट के अंदर चल रहा है। सेकेंड आपका क्या आएगा? स्क्वायर रूट 2 cos को मैं फिर साइन में लिख देता हूँ, तो क्या लिखूंगा? देखो ये मेरा क्या है? cos 4x है। cos 4x को क्या लिख सकता हूँ मैं? cos 4x मेरा क्या होता है? cos स्क्वायर x है, उसका भी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो cos स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर x, इस पूरे का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और प्लस 18 साइन स्क्वायर x। तो ये मेरा पूरा साइन में कन्वर्ट हो गया और इसका मॉडुलस आपको 1 दे रखा है। चलिए फटाफट बनाते हैं इसको। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 2 स्टेप एक साथ कर रहा हूँ। साइन वालों को एक तरफ रख रहा हूँ और जो रूट वाला है उसको उधर भेज रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इस मॉडुलस फंक्शन को उठाऊंगा तो 1 मेरा क्या बनेगा? माय 1 विल बिकम प्लस माइनस 1। क्यों? मॉडुलस को उठाने पे आपको 2 वैल्यू मिलती है, प्लस और माइनस 1। ठीक है,
ठीक है, अब देखो ये क्या बनेगा, दिस विल बिकम अंडर रूट में 2 sin 4x माइनस 18 sin स्क्वायर x एंड प्लस 18, ये बन गया। ये नेगेटिव वाला था, उसको उधर भेज दिया मैंने, तो दैट विल बिकम प्लस, और अंडर रूट में क्या आएगा उसका 2 टाइम्स, देखो ये क्या बनेगा आपका 1 बनेगा, प्लस sin 4x बनेगा, माइनस 2 sin स्क्वायर x बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है तो दिस, अगर इसको ओपन करूंगा, दिस विल बिकम 1 प्लस sin 4x माइनस 2 sin स्क्वायर x, ये बनेगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई भी करना, तो ये बनेगा 2 sin 4x, यहां पे आपको 2 से करोगे तो माइनस 4 sin स्क्वायर x बनेगा, प्लस है यहाँ पे 18, तो दिस विल बिकम 14 sin स्क्वायर x और प्लस 2, ये आपका ओवरऑल बन गया, ठीक है। अब मैं दोनों साइड क्या करता हूं, स्क्वायर कर देता हूं, दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर देता हूं, ताकि मेरा रूट वाला पोर्शन कुछ और इजी हो जाए। तो स्क्वायर करूंगा तो इधर क्या बनेगा 2 sin 4x माइनस 18 sin स्क्वायर x प्लस 18 इक्वल टू, इसका क्या होगा a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी और a माइनस बी दोनों साथ चल रहे हैं, ठीक है ना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही बनेगा, प्लस इसका स्क्वायर यही आएगा, तो 2 sin 4x प्लस 14 sin स्क्वायर x प्लस 2, ये आ गया। अब आएगा प्लस माइनस आएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस 2 टाइम्स 1 आएगा और ये आएगा रूट वाला वैल्यू, दैट विल बिकम 2 sin 4x प्लस 14 sin स्क्वायर x प्लस 2, ठीक है ना। तो यहां तक हो गया आपका सॉल्व। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दो, अदरवाइज आगे मूव करते हैं। 2 sin 4x कैंसिल आउट हो गया। अब इनको मैं इधर लेके आ जाता हूँ इसके साथ ही, तो आपको क्या क्या मिलेगा, देखो यहाँ से माइनस 18 sin स्क्वायर x है और यहाँ पे आपका 14 sin स्क्वायर x है, कितना बन जाएगा माइनस 32 sin स्क्वायर x प्लस 18 है और इधर 1 प्लस 2 3 है, तो इधर आएगा कितना बनेगा प्लस 15 बन जाएगा, 18 माइनस 3 15, and this is equals to plus minus 2 times under root 2 sin 4x plus 14 sin square x plus 2 under। अब फिर मैं देखो ये साइड रूट है, फिर इसका स्क्वायर करता हूं, तो 32 का स्क्वायर आपका क्या बनेगा, तो इसको आप लिख सकते हो 30 प्लस 2, तो 900 प्लस 120 प्लस 4, तो ये आएगा 1024, तो 1024 sin 4x प्लस 15 का स्क्वायर 225 माइनस में आएगा, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव है तो माइनस 2ab होता है ना, तो 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 15, तो 64 बनेगा आपका, 15 इंटू 4 60, 64 था तो 6 15 इंटू 6 90 90 960, 64 इंटू 15 2 इंटू 32 64 इंटू 15, ठीक है 960 इक्वल्स टू, ये आपका देखो प्लस माइनस है, इस बार स्क्वायर कर रहा हूं तो प्लस माइनस सब हट जाएगा, दिस विल बिकम 4 टाइम्स, इससे मल्टीप्लाई होगा तो विल बिकम 8 sin 4x, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 14 इंटू 4 56 आ जाएगा sin स्क्वायर x, और 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका 8 आ जाएगा। अब सबको एक साथ रख दो, 8 sin 4 इधर आएगा, दैट विल बिकम 24 में से 8 करूंगा तो 1016 आएगा sin 4x, ओके यहाँ पे कितना आएगा 960 sin स्क्वायर भी तो भूल गया तुम, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा नेगेटिव में 960 sin स्क्वायर x। अब ये इधर आएगा तो कितना बनेगा 960 प्लस 56, 960 प्लस 56 बन जाएगा आपका 1016, नेगेटिव 1016 sin स्क्वायर x प्लस 225 इधर आएगा माइनस 8 तो बन जाएगा प्लस 217 इक्वल टू 0। अब देखो ये आप फिर से परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो, और आई थिंक परफेक्ट स्क्वायर भी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1026 देखो कॉमन आ रहा है, sin स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है किसमें, इन दो टर्म्स में, तो यहाँ पे क्या बनेगा
साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे -1, उसको उधर भेज दो तो बन जाएगा -217। अब देखो आपको लगेगा ऐसा क्यों किया मैंने, तो देखो सिंपल सी बात है, 1016 को ऐसे ही रखो, साइन स्क्वायर एक्स है, कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस कोस स्क्वायर आएगा इक्वल्स टू -217। अब देखो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव तो क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए, क्या बनेगा आपका, इसको भी उधर भेज दो। अच्छा उससे पहले देखो साइन स्क्वायर एक्स है कोस स्क्वायर एक्स है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं 1016 साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स को क्या लिख सकता हूं साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर लिखूंगा, और साइन एक्स कोस एक्स को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ये 2 से, तो बन जाएगा 2 sin x cos x उसका होल स्क्वायर। बट जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 का स्क्वायर क्या बन रहा है 4, और वो 4 कहाँ से जा रहा है इससे जा रहा है, दैट मींस इसको डिवाइड कर दो किससे 4 से, इसको 4 से आप डिवाइड करोगे तो आपका क्या बन जाएगा 2 21 तो 5 254 बन जाएगा ये 254, ठीक है, और उस साइड आपका आएगा 217। अब देखो यहां से ये बन गया आपका sin 2x, sin 2x इक्वल टू 217 बाई 254, ठीक है ना, ये आपका आ गया sin 2x। अब इस चीज को ऑब्जर्व करो, sin 2x का स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर है, तो sin 2x क्या बनेगा प्लस माइनस अंडर रूट में 217 बाई 254। अब आपको फाइंड आउट करना है क्या 0 से 2 पाई के बीच में रहेगा x का वैल्यू, x का वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में रहेगा, जिसके लिए कितने नंबर है ऐसे, तो देखो ग्राफ बना रहा हूं मैं, आराम से सुनना। sin x का ग्राफ क्या होता है 0 से 2 पाई के बीच में, ये होता है sin x का ग्राफ 0 पाई 2 पाई, बट अपना क्या है sin 2x है, तो मैंने आपको पीरियड के बारे में बताया था, sin x का अगर टाइम पीरियड होता है 2 पाई, तो sin 2x का टाइम पीरियड क्या होगा पाई होगा, ठीक है। पाई होने का मतलब क्या है कि पाई में ही वो एक अपनी साइकिल कंप्लीट कर लेगा, लेकिन जहां π/2 आना था ना वहां π/4 पे ही उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो उसका ग्राफ पता है कैसे रहेगा π/2 पे वो बन जाएगा sin 2x π/2 में बन जाता है sin पाई, और sin पाई का वैल्यू होता है 0, तो ये ग्राफ आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों बन ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ये आपका ऐसे आएगा, ठीक है। सिमिलरली 3π/2 पे वो 0 बन जाएगा लगे, ठीक है, और इधर आपका 1 बन जाएगा, तो ये जो ग्राफ आया ना ये आपका sin 2x का ग्राफ, और ये जो ग्राफ था वो आपका sin x का था। अब आपको क्या बोल रहा है कि sin 2x का वैल्यू प्लस माइनस रूट 217 बाई 254 है। इस नंबर को एक बार आप ढंग से देखिए, ये नंबर आपको क्या बताना चाह रहा है 217 बाई 254, ये ओवरऑल नंबर आपका क्या आएगा लेस देन 1 आएगा, क्या आएगा ना, ये लेस देन 1 है, दैट मींस ओवरऑल रूट का वैल्यू भी क्या आएगा लेस देन 1 आएगा, दैट मींस 1 से कम आपका sin 2x का वैल्यू आएगा। अब अगर उस नंबर को आप ऐसे ड्रॉ करना चाहो, एक बार प्लस साइन के साथ और एक बार माइनस साइन के साथ, अगर प्लस वाले के साथ ड्रॉ करोगे तो वो लाइन आपकी 1 से छोटे लेट से ये है, सो दिस इज sin 2x इक्वल टू अंडर रूट 217 बाई 254, ठीक है। ऐसे कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं, दैट मींस ग्राफ कहां पे कट कर रहे हैं 1 2 3 और 4 जगह कट कर रहा है, प्लस वाले से 4 वैल्यूज मिल रही हैं, सिमिलरली नेगेटिव वाले से भी आपको क्या मिलेंगी 4 वैल्यू मिलेंगी, तो sin 2x इक्वल टू माइनस इस टाइम 217 बाई 254, कितने आंसर मिलेंगे आपको, सॉरी ये रहा आपका 1, ये नहीं है 1 2 3 और 4, तो टोटल कितना वैल्यू मिल गया, यहां से आपको 4 मिल रहा है और इस वाले से भी 4 मिल रहा है, टोटल सॉल्यूशन कितने हो गए आपको, टोटल सॉल्यूशन विल बी 8, 4 प्लस 4 आपको 8 आंसर मिलेगा, 8 कौन से ऑप्शन में है सी ऑप्शन में है, तो योर आंसर विल बी सी 8। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन बनानी थी, ठीक है ना, तो यही था, थोड़ा लेंदी है, बाकी तो बेसिक से क्वेश्चन इसमें कुछ है नहीं ज्यादा अप्रोच कुछ,
ठीक है, ये आपको आइडिया होना चाहिए कि साइन टॉक्स का ग्राफ का टाइम पीरियड अगर 2 पाई हो जाएगा तो ग्राफ कैसे, सॉल्यूशंस कैसे आएंगे ना। तो ये आपको थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन चाहिए होगी इस क्वेश्चन में। तो इस तरीके से आपके ये 6 क्वेश्चन बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, जो कि 2015 और 2016 से लिए गए हैं। ठीक है।